अब आइए हम लोग इनके प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उन पदों को लिखिए जिसमें निम्न बातें कही गई हैं। पहला है बाह्याडंबर व्यर्थ है। बाह्याडंबर व्यर्थ है, तो इसमें कौन दोहा है जो इसके अर्थ से संबंधित है? तो ये वाला दोहा जो है, जप माला छापे तिलक सरै न एको काम मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। यह जो दोहा है बच्चों, इसी का भाव है कि बाह्य आडंबर व्यर्थ है, इसे नहीं करना चाहिए। दूसरा है यहां, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। मनुष्य जो है श्रेष्ठ वही है जिसमें नम्रता का भाव हो। तो ऐसा इसमें कौन दोहा जो इस भाव को प्रकट करता है? तो यह भाव है, नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो हो। विनम्रता से मनुष्य जितना नीचे झुकता है उतना ही वह श्रेष्ठ होता है। यह भाव इस दोहा में है। अगला है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। तो इस भाव का जो दोहा है वो कौन है? वो दोहा है, बड़े न होजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसमें है कि बड़ा वही है जो गुणवान है। अगला है, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। तो जो अंतिम दोहा था इस भाव को प्रकट करता है, दीर्घ सांस न लेहु सुख दुखा सुख साही हिन भूल, दई दई क्यों करतु है दई दई सुकबूल। यह जो है इस भाव का है कि सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है ना? दुर्जन के साथ रहने में अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, तो इसका उपमा में क्या कहा है कवि? बिहारी लाल ने कहा है ना कि संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। कहते हैं कि जो दुर्जन है वह सज्जन के साथ रहने पर भी उसकी कुमति दूर नहीं होती है, उसका दुष्ट व्यवहार बदलता नहीं है। तो ऐसा उदाहरण वह उन्होंने कनक से दिया है कि धतूरा को भी कनक कहते हैं और सोना को भी कनक कहते हैं, लेकिन सोना जो है उससे आभूषण बन जाता है। कनक इसे भी कहते हैं, लेकिन कनक धतूरा को भी कहते हैं, लेकिन धतूरा जो है नहीं। यह जो उपमा है यहाँ है कि राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। दुर्जन का स्वभाव जो है साधु पुरुष सज्जन पुरुष के संगति पाकर के भी बदलता नहीं है। तो यह है, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध, कि कपूर के साथ अगर हिंग को रखा जाए तो हिंग में कपूर का सुगंध नहीं आता है। तो ये उपमा कपूर और हिंग का कवि दिया है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये प्रश्न आप बनाकर लाइएगा। नर की अरु और खाली स्थान है और अंतिम में है ऊंचे होई, तो आप इसको खाली स्थान भरेंगे। अगला है, जप माला छापे तिलक, खाली स्थान, और अंतिम में है साचे राचे राम। ये भी आप दोहा से भर लीजिएगा कविता को, पंक्ति को। अगला है, बड़े न हूजे खाली स्थान गढ़े न जाए, तो यह भी पंक्ति आप पूर्ण कर लेंगे। अगला है, दीर्घ सांस न लेहु दुखा, खाली स्थान दई सो कबूल, तो इस पंक्ति को भी आप भर लीजिएगा, पूर्ण कर लीजिएगा। अगला है, पाठ से आगे का प्रश्न है कि गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है, कैसे? गुण बड़ा है कि नाम बड़ा है? ज्यादा तो गुण बड़ा है। गुण रहने से ही बड़ाई होती है। केवल झूठी बात करने से, झूठी प्रशंसा करने से कोई बड़ा नहीं होता है, क्योंकि संसार गुण को महत्व देता है
झूठी प्रशंसा को महत्व नहीं देता है। जिसके पास गुण होता है लोग उसी को अच्छा कहते हैं, केवल झूठी बड़ाई करने वालों को अच्छा नहीं कहा जाता है। दूसरा है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो कनक शब्द का प्रयोग यहाँ धतूरा के लिए किया गया है और सोना के लिए किया गया है। इस अर्थ में कनक का प्रयोग किया गया है। अगला है व्याकरण से प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द लिखना है भव, नर, बाधा, तन, नीर, कनक। इसका मैंने आपको बच्चों लाया है लिख करके। भव, भव का पर्यायवाची होता है संसार या जगत। नर, नर का होता है मनुष्य, आदमी। बाधा, बाधा का क्या होता है विघ्न, मुसीबत। तन, तन का देह, शरीर। नीर का, नीर का जल, पानी। कनक, कनक सोना और धतूरा। वृथा, वृथा मतलब बेकार, फालतू। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। आप इसे अच्छी तरह से नोट करके याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए शब्द भंडार के दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। अगला है विघ्न शब्दों के आधुनिक खड़ी बोली रूप। निम्न शब्दों के आधुनिक मतलब खड़ी बोली का रूप लिखना है अरु। अरु का खड़ी बोली का रूप क्या होगा और। जेतो, जेतो मने जितना। तेतो, तेतो मने उतना। हरो, हरो मतलब दूर करना। वृथा बेकार। गुणन, गुण का। बिनु, बिना। ये इसका खड़ी बोली का रूप हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, रीतिकालीन अन्य कवि की रचनाओं को भी पढ़िए और वर्ग में सुनाइए। मैंने कहा था कि भक्ति काल के बाद हिंदी साहित्य में एक प्रवृत्ति आई थी जिसमें प्रेम का वर्णन हुआ, प्रकृति का वर्णन हुआ, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका का वर्णन हुआ। उसको रीतिकालीन कहा, युग कहा गया। तो रीतिकालीन कवि में बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल के अलावे भी कई कवि हैं। आप उनको ढूंढिए और फिर हम लोग इसके बारे में अगली कक्षा में बात करेंगे। पाठ से संबंधित अलंकारों का परिचय अपने शिक्षकों से प्राप्त कीजिए। इसमें पाठ में अलंकार भी हैं, तो अलंकार का परिचय भी हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, यह जो पाठ है बिहारी लाल के दोहे, इसमें आपने यह जाना सीखा व्यवहारिक ज्ञान, नीति की बातें, उपदेश की बातें, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमें अपने जीवन में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, धैर्य धारण रखना चाहिए, गुण को अपनाना चाहिए, चरित्र को अपनाना चाहिए। ये सारी बातों को यह पाठ जो है संदेश देती है कि हमें व्यवहारिक बनकर ही अपने जीवन को अच्छा से जिया जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि बिहारी के दोहे पढ़िए, कबीर के दोहे पढ़िए, रहीम के दोहे पढ़िए। इससे आपको जीवन में जो विषमता कभी उत्पन्न होगी, परिस्थितियां उत्पन्न होगी, उस समय इनके दोहे आपको प्रेरणा देंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपका उपदेश देने में कविता जो है, जो दोहे हैं, कामयाब। तो बच्चों, यह पाठ में ही समाप्त करूंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और अभी कोरोना काल है, इसमें भी आपको मास्क का प्रयोग करते रहना है। भीड़ भाड़ जगह में जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता को अपनाएं, पौष्टिक आहार लें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बाहर से आने पर हाथ, मुंह, चेहरा को साबुन पानी से साफ कर ले, धो लें। घर में जो 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य हैं
45 वर्ष से ऊपर के जो सदस्य हैं, जिन्होंने अभी कोरोना से बचाव का वैक्सीन नहीं लिए हैं, उन्हें जरूर लेना चाहिए। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।